से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कल से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र को लेकर थोड़ी देर में सर्वदलीय बैठक होने वाली है। विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। सभी दलों के नेता सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष सभी दलों के नेताओं से मांगेंगे सहयोग। नए नियम के साथ संचालित होगा विधानसभा का सत्र और इस बार सदन में बैनर झंडा ले जाने की अनुमति नहीं है। सबसे बड़ा अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में है सरकार और आपको बता दें कि 42,000 करोड़ का हो सकता है अनुपूरक बजट। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि कल से यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सभी दलों के सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता भी शामिल होंगे और कई पहलुओं पर काफी अहम होने वाला है ये बैठक। शीतकालीन सत्र को लेकर थोड़ी ही देर में सर्वदलीय बैठक, विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सभी दलों के नेता सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष सभी दलों के नेताओं से सहयोग मांगेंगे। नए नियमों के साथ संचालित होगा विधानसभा का सत्र। आपको बता दें कि 60 साल बाद नए नियमों के साथ विधानसभा का सत्र संचालित होने जा रहा है। पेपरलेस होने जा रहा है यह विधानसभा का सत्र। साथ ही साथ इस दौरान विधानसभा सत्र के दौरान नए नियमों के अनुसार बैनर पोस्टर ले जाना मनाही है। इसी के साथ फोन का इस्तेमाल करना भी मना है, फोन ले जाना मना है और भी कई अन्य नए नियम लाए गए हैं। 60 साल के बाद नए नियमों के साथ एक बार फिर से संचालित होने जा रहा है विधानसभा का सत्र और इस बार सदन में बैनर झंडा ले जाने की अनुमति नहीं है। सबसे बड़ा अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में है योगी सरकार और 42,000 करोड़ का हो सकता है अनुपूरक बजट। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर कल से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र को लेकर थोड़ी ही देर में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से यह बैठक बुलाई गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। अनिकेत, कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है। हालांकि थोड़ी देर में बजट को लेकर जो सर्वदलीय बैठक है वो बुलाई गई है। क्या कुछ पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। दिव्या, देखिए, अगर बात की जाए सत्र की तो कल से सत्र आहूत हो रहा है और संभावना ये बताई जा रही है कि 1 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। उसके पहले आज जो सर्वदलीय बैठक है वो देखने को मिल रही है। और बात की जाए अगर बैठक की तो विधानसभा जो अध्यक्ष सतीश महाना है उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई। हालांकि बैठक का जो समय प्रस्तावित था वो 11:30 बजे का था और धीरे धीरे अलग अलग दलों के जो लोग हैं वो पहुंचना शुरू भी हो गए और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है सर्वदलीय बैठक के माध्यम से दिव्या की कल से जो सत्र की जो शुरुआत होगी, जब सदन चलेगा तो ये प्रयास रहेगा कि शांतिपूर्वक सदन को चलाया जाए। हालांकि अगर बात की जाए इस बार जो सदन की जो कार्रवाई होगी वो अलग तरीके की देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार तमाम जो नियम है उनमें कहीं ना कहीं जो बदलाव है वो अब देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर जो नियम आए हैं उन नियमों के अंतर्गत जितने भी जो सदन के जो मेंबर हैं, जो भी विधायक हैं, वो अब मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे। इसके साथ ही जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता था दिव्या सभी अलग अलग विपक्षी दलों का, कि वो झंडे, पोस्टर, बैनरों के माध्यम से अलग अलग मुद्दों के को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का प्रयास करते थे, तो कहीं ना कहीं नियमों में पूरी तरह से तब्दीली की गई है। और हालांकि ये जो नियम थे इनको तब्दील करने के लिए पिछले सदन में ही वो नियम पास कर दिए गए थे और इस बार वो पूरी तरह से लागू किए जाएंगे। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं अब की बार जो सदन होगा वो कहीं ना कहीं उसकी तस्वीर जो है बिल्कुल अलग होगी और साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा है कि अब की बार सदन जो कार्रवाई होगी वो शांतिपूर्वक चल पाए और उसको लेकर आज सर्वदलीय बैठक है वो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बुलाई है। हालांकि सत्र की जो कार्रवाई है वो कल से शुरू होगी दिव्या और 1 दिसंबर तक चलने की संभावना है। वहीं इस पूरे सत्र के दौरान बताया जा रहा है कि 42,000 करोड़ का जो अनुपूरक बजट है, यानी कि सबसे ज्यादा अब तक का जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट होगा, सबसे बड़ा बजट अनुपूरक इस बार सत्र में देखने को मिलेगा दिव्या। वहीं अगर बात की जाए विपक्षी दलों की तो लगातार समाजवादी पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल माना जाता है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का, वो भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है उन्होंने बैठक बुलाई है और सभी अपने विधायकों को बुलाकर ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे रणनीति तैयार की जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग मुद्दों के माध्यम से उनको घेरा जा सके। फिर वो चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा हो, रोजगार हो या फिर छुट्टा आवारा सांड हो, जानवर हो, तो इनको लेकर जो अलग अलग मुद्दे हैं ये कहीं ना कहीं इसको लेकर रणनीति विपक्ष जरूर तैयार कर रहा है। हालांकि बात की जाए अगर भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयारी से और ये प्रयास किया जा रहा है कि अब की बार जो अनुपूरक बजट होगा वो जनता को सुपुर्द किया जाए और बताया जा रहा है, अब संभावना भी उम्मीद जताई जा रही है कि सबसे बड़ा जो अनुपूरक बजट है उत्तर प्रदेश सरकार का वो अब की बार
के सत्र में रखा जाएगा सामने दिव्या। अनिकेत, अब थोड़ी ही देर में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, बैठक की शुरुआत होने वाली है और विधानसभा अध्यक्ष के अध्यक्षता में ये बैठक होगी। किन किन बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है? दिव्या देखिए, साफ तौर पर जो जैसा कि मैंने बताया कि जो सर्वदलीय बैठक जो बुलाई गई है उसका बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि कल से जो सत्र शुरू होगा तो चाहे विपक्षी दल हो या फिर सरकार हो, दोनों ही लोगों से ये बात विधानसभा अध्यक्ष कहते हुए नजर आएंगे कि कल जो सत्र शुरू हो वो शांतिपूर्वक हो पाए, ताकि जनता के तमाम जो मुद्दे हैं, जनता की जो तमाम जो आवश्यकताएं हैं, जो बुनियादी ढांचे उसको मजबूत करने की जो बात की जा रही है उस पर काम हो सके, उस पर चर्चा हो पाए, उस पर बात हो पाए। और साफ तौर पर जो सत्र जो होगा तो कल पहला दिन होगा और पहले दिन जो तमाम जो सदस्य हैं, चाहे वो वर्तमान हो या पूर्व सदस्य जो हो, उनके निधन पर शोक प्रस्ताव कल लाया जाएगा। उसके बाद में परसों से यानी कि 30 तारीख से जो कार्रवाई है सत्र की वो देखने को मिलेगी दिव्या। तो साफ तौर पर यह प्रयास रहेगा आज की बैठक में कि जितने भी दल उनको बुलाकर उनसे यही उम्मीद जताई जाएगी कल जो सत्र की कार्रवाई शुरू हो तो शांतिपूर्वक चर्चा हो, ताकि जो लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना, विकसित राज्य के रूप में इसको विकसित करना है, तो उस ओर पे कहीं ना कहीं जो सत्र होगा उस सत्र में अलग अलग मुद्दे होंगे, अलग अलग बातें होंगी और सभी जो अलग अलग जो सदस्य हैं विधानसभा के, क्योंकि वो अलग अलग जगहों का जो नेतृत्व वो करते हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जनपद और सभी जगह अलग अलग विधायक है और सभी जगहों की अपनी एक अलग समस्याएं, अलग आवश्यकताएं हैं। तो उन तमाम चीजों को, तमाम आवश्यकताओं को उन पर चर्चा हो पाए, उनको धरातल पर उनको मूर्त रूप में उनको उतारा जा सके, तो उन तमाम विषयों को लेकर जो चर्चा होनी है सत्र में, तो ये प्रयास है आज की बैठक में कि शांतिपूर्वक पूरा सत्र चल पाए दिव्या। अनिकेत, देखा जाए तो 60 साल बाद नए नियमों के साथ सत्र की शुरुआत होने वाली है और उसमें सबसे खास पहल ये है कि अब जो विधानसभा है उसमें महिलाओं को बोलने की वरीयता ज्यादा दी जाएगी। अब बिल्कुल दिव्या देखिए, साफ तौर पर अगर बात की जाए केंद्र सरकार की, तो जिस तरह से लगातार नारी शक्ति की बात, नारी अभिनंदन करने की बात लगातार केंद्र सरकार हो या फिर प्रदेश सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वो करती हुई साफ तौर पर नजर आती रही है। और यही कारण है कि अब की बार जो सत्र होगा उसमें नए नियमों के बदलाव के साथ साथ एक बात और देखने को मिलेगी, तमाम जो महिला विधायक हैं उनको भी बोलने की जो वरीयता है वो सत्र में दी जाएगी। तो साफ तौर पर नियमों के बदलाव के साथ साथ महिला विधायकों को लेकर जो समय है वो आरक्षित किया जाएगा, ताकि जो महिला विधायक जो मेंबर है विधानसभा में उनकी बात सामने निकल कर आ पाए, उनके तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो बातें हैं वो सामने पटल पर आ पाए। और हालांकि इस पूरे कार्रवाई के दौरान जो तमाम विधायकी कार्य होंगे, तमाम जो घोषणाएं हैं वो देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही तमाम जो विधेयक है, जो अध्यादेश है, उनमें बदलाव परिवर्तन देखने को मिलेगा, अमेंडमेंट होगा। तो ये तमाम जो विषयों पर लगातार चर्चा इस सत्र के दौरान देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से महिलाओं को वरीयता देने की बात, लगातार भागीदारी की बात प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार करती है, तो उसी क्रम में कहीं ना कहीं सत्र में भी वो स्वरूप पूरी तरह से कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा दिव्या। अनिकेत, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार लगातार काम करते नजर आ रही है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में सबसे ज्यादा अगर जरूरी है तो वो अनुशासन की, और विधानसभा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए योगी सरकार की तरफ से ये नए नियम लाए गए हैं जो कल से लागू होने वाला है। बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर दिव्या, जिस तरह से हमने पिछले तमाम सदन की कार्रवाइयों में देखा था कि विपक्ष लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर जो विरोध करता था, सदन के पटल पर विरोध देखने को मिला। उसके साथ न केवल विरोध हुआ बल्कि तमाम बार ऐसा भी हुआ कि जो विपक्षी जो दल थे वो सदन से वॉकआउट कर गए। उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो तमाम जो मुद्दों पर जो चर्चा होनी थी, तमाम विषयों पर जो बातचीत होनी थी वो नहीं हो पाती थी। और यही कारण था कि जब पिछले समय जब सत्र चला था उस समय ही इन नियमों को बदलने, नए नियमों को लागू करने के लिए सदन के पटल पर बात रखी गई थी और उन नियमों को मंजूरी भी मिल चुकी थी। और उसी के क्रम में अब जो सदन शुरू होगा उन नए नियमों के साथ में शुरू होने वाला था। साफ तौर पर कहीं ना कहीं दिव्या, अनुशासन के साथ साथ जो तमाम जो मुद्दे हैं जनता से जुड़े, उन मुद्दों पर चर्चा हो पाए, उन पर बात हो पाए। इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के जो लगातार प्रयास है, उस क्रम में तमाम जो विषयों पर जो चर्चा होनी है, उन पर जो बात होनी है, फिर वो चाहे अनुपूरक बजट की बात हो या फिर अलग अलग जो मुद्दे हैं उनकी बात हो, उन तमाम विषयों पर चर्चा हो पाए, उन पर शांतिपूर्वक उन पर बात हो पाए, पूरी तरह से अनुशासन बना रहे सत्र में, तो उन नए नियमों के साथ में अब पूरी तरह से जो कार्रवाई सत्र की कल से देखने को मिलेगी दिव्या। अनिकेत, अगर देखा जाए तो जनता के बीच से चुनकर गए नेता वहां पर मुद्दे उठाने के बजाय शोर शराबा आमतौर पे देखने को मिलता था, या फिर ये देखने को मिलता था कि फोन चलाते सदन में नजर आते थे। लेकिन अब नए नियम के अनुसार अंदर फोन ले जाना पूरी तरह से मनाही है। और क्या क्या नए नियम में बदलाव किए गए हैं, बताइए। बिल्कुल दिव्या, देखिए जिस तरह से जो नियम बदले हैं उनमें साफ तौर पर जितने भी विधायक हैं वो अपने मोबाइल अंदर नहीं ले जा पाएंगे। और इसके साथ ही तख्ते, पोस्टर, बैनर के माध्यम से जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता था सदन के पटल पर, वो अब नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि साफ तौर पर जो नियम बदले हैं उन नियमों के तहत में जितने भी विधायक जब सदन की कार्रवाई में जब शामिल होंगे
तो उनके पास में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होगा जिससे वो कहीं ना कहीं अनुशासन भंग कर पाए। क्योंकि पहले भी तस्वीरें दिव्या देखने को मिली थी कि बहुत सारे ऐसे विधायक थे जो सत्र की कार्रवाई के दौरान गेम खेलते हुए नजर आ रहे थे या अपने अन्य कामों में लिप्त नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो निर्वाचित होकर आए हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अपने विधानसभा के क्षेत्र की तमाम जो बातें हैं, जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उनको सत्र की कार्रवाई के दौरान पटल पर रखें। लेकिन देखने को मिला कि कई बार ऐसा हुआ कि जो विधायक हैं, जो निर्वाचित, जो माननीय जो सदस्य हैं विधानसभा के, वो चर्चा नहीं करते थे बल्कि तमाम बार वॉकआउट करा और लगातार अलग अलग माध्यमों से प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो प्रयास यही है नए नियमों को बदलने का कि जो चर्चाएं हैं, जो बातें हैं, जो जनता से जुड़ी वो बातें, वो मुद्दे, वो आवश्यकताएं जिन पर चर्चा होनी है, वो सभी चीजें सदन के पटल पर आ पाए, उन पर बातचीत हो पाए और कहीं ना कहीं उस पर विचार करने के साथ में सभी माननीय सदस्यों का उस पर मत लिया जाए, उससे सर्वसम्मति से कहीं ना कहीं लागू किया जा सके, ताकि जो तमाम जो उत्तर प्रदेश वासी है, तमाम जनता उत्तर प्रदेश की, उसको उसकी कहीं ना कहीं उसका लाभ मिल पाए। क्योंकि साफ तौर पर कहीं ना कहीं बड़ी उम्मीद और निगाहों से तमाम विधायकों की तरफ प्रदेश की या क्षेत्र की जनता देखती है। और जब सत्र की कार्रवाई होती है तो इस समय कहीं ना कहीं बेहद उम्मीद भरी निगाहों से वो लोग भी देखते हैं जो उन लोगों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि साफ तौर पर अलग अलग विधानसभा के जो विधायक हैं वो इस सत्र में शामिल होते हैं और सभी जगहों की अपनी एक अलग समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं को न केवल रखना बल्कि उनको लागू करवाना, उनको मानना भी बेहद आवश्यक है। तो साफ तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी तमाम विधायकों की बन जाती है। तो वो जिम्मेदारियों को भी समझे और कहीं ना कहीं जो अनुशासन है सत्र का, वो पूरी तरह से बना रहे। तो उसको क्रम में कहीं ना कहीं नियम बदले गए हैं। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि आप बैठक में नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने